जिनको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करनी है, जिनको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करना है, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष बातें हैं। इनको हर साधक को जानना चाहिए, जो खासकर भगवान की प्राप्ति के लिए चले हैं। अगर भगवान की प्राप्ति करना है पूरा अंदर से ललक है कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना है, तो सभी को ये सुनना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में कुछ ऐसी संतों की वाणी है जिनको सुनना अति आवश्यक है सभी साधकों को। ईश्वर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञान का फल है। पूरे जागे हुए मन का यही अर्थ है कि ईश्वर के सिवाय दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। जागते समय और सोते समय सतत यही स्मरण चले कि केवल केवल भगवान के भजन भक्ति ही जीवन है। और स्मरण सोने से जागने तक साधक का स्मरण भगवानमय होना चाहिए, इष्टमय होना चाहिए। जो मन हरि की प्रीति में डूब गया, फिर उसे दूसरे किसी का क्या जरूरत है। जैसे मल से धोने पर मल दूर नहीं होता, वैसे ही भोग प्राप्ति जनित सुख के भोग की अप्राप्ति जनित दुख नहीं मिटा सकता। जैसे भोग प्राप्ति जनित सुख से भोग की अप्राप्ति जनित दुख नहीं मिटा सकता, भोगों की लालसा ही दुख का कारण है और भोगों की अलालसा ही भगवान की प्रेम प्राप्त करने का मार्ग है। जीव को जब भोग में उसके आनंद ढूंढता है तो वो जगत के दुखों में फंसते जाता है, और जब यही मन भोगों से आसक्त निरासक्त होकर भगवान की ओर भागता है, सारे संसार के पदार्थ व्यक्ति भोग उसे विष के समान लगने लगते हैं, तब जाके उसका मन भगवान की भक्ति में चल पाता है। भगवान की भक्ति का आनंद उसके मन में आने लगता है। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, आप मेरे हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। मुझे अपने से जरा भी अलग ना करिए, मेरे सामने अपने सिवाय और किसी को न आने दें। मनुष्य का सच्चा कर्तव्य क्या है? ईश्वर के सिवाय किसी दूसरी चीज में प्रीति ना करना। साधक को चाहिए कि भगवान के नाम भगवान की भक्ति के सिवाय कोई भी चीज में आसक्ति ना हो, प्रीति ना हो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भोग राग किसी में भी, यहाँ तक कि साधक को अपने शरीर से भी प्रेम धीरे धीरे हटाना चाहिए अगर भगवान की प्राप्ति करनी है। साधक को जब तक शरीर में भी अहंकार होता है, शरीर में भी, तो ये कहीं ना कहीं भगवान से अभी लगाव कम करता है। तो साधक को चाहिए कि धीरे धीरे संसार से मन को हटाते जाए, रिश्ते नाते से मन को हटाते जाए, धीरे धीरे मन को भगवान की ओर लगाते जाए, और सारे भोग भगवान से विमुख करने वाले सारे भोग धन पद प्रतिष्ठा ये सब का त्याग करते रहे। धीरे धीरे इन सब का त्याग कर दे, अंदर से आसक्ति रहित हो जाए इन सब से, तब भगवान के प्राप्ति का मार्ग आगे बढ़ पाता है। तो साधक को चाहिए इन सब से बचता रहे और भगवान की ओर बढ़ता रहे। निरंतर भगवान का स्मरण,
हर समय भगवान का स्मरण, विधि विधान के सारे छल को छिन्न भिन्न करके मन बुद्धि चित्त और प्राण को प्रभु में एकनिष्ठ होकर अर्पित करे। विधि विधान के सारे छल को छिन्न भिन्न करके मन बुद्धि चित्त और प्राणों को प्रभु में एकनिष्ठ होकर अर्पित करे। सारे समस्त राग द्वेष को मिटाकर मनुष्य प्रभु में प्रेम और हृदय की सच्ची प्रार्थना की साधना करे। सारे समस्त संसार के राग, सारे द्वेष, राग और द्वेष ये बांधने वाला है। किसी भी व्यक्ति से राग और किसी भी व्यक्ति से द्वेष, हमारा राग और द्वेष संसार से मिट जाना चाहिए। साधक के लिए है, सिद्धों के लिए नहीं है। जो सिद्ध हो गए हैं उनका अब कर्तव्य क्या है, वो संसार को अब जिस मार्ग से उनका मार्ग दिलाएं। साधक को राग और द्वेष से बचना है। किसी व्यक्ति के राग, किसी व्यक्ति के दोष देखने से, किसी व्यक्ति के अंदर के दोष को देखना नहीं है। किसी से राग नहीं करना है, निरासक्त रहना है। एक तरह से मानो तो पूरी तरह से मन को भगवानमय लगाना है। मतलब चित्त में केवल भगवत स्मरण, संतों का सानिध्य, भक्ति और भक्तों का चरित्र, इसी में मन को बार बार रमाएं और निरंतर सतत स्मरण। इतना कर्तव्य जो करेंगे उनको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। संसार के समस्त राग द्वेष को मिटाकर मनुष्य प्रभु प्रेम की हृदय सच्ची प्रार्थना करे, साधना करे। साधना करना क्यों आवश्यक है? साधना करने से मन पवित्र होता है। साधना जैसे योग, किसी भी चीज का योग पात्र होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, वैसे ही साधना योग्यता लाता है। भगवान जितना आप साधना करोगे उस साधना से योग्यता आती है और वो योग्यता भगवान को करीब खींचता है। भगवान मेहनत, परिश्रम, आलसपन नहीं, प्रमादपन नहीं, भगवान आलस और प्रमाद से नहीं रिश्ते हैं, आलसी साधक से नहीं रिश्ते हैं। जो दृढ़ता निश्चय पूर्वक अपने मन बुद्धि शरीर का उपयोग करे भगवान के मार्ग में, भगवान इन चीजों से ज्यादा रीझते हैं। मन बुद्धि शरीर जितना इनका उपयोग जो करते हैं साधक भगवान के मार्ग में, उतने ज्यादा भगवान रीझते हैं। तो भगवान को रिझाने का एक ही ये सरल सा सूत्र है, अपने आप को एक नियम में रखो और निरंतर नाम। नियम जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या है? नियम। अगर भगवान की प्राप्ति करना है, अब भगवान के बिना जिया नहीं जा रहा है, तो नियम अति आवश्यक है। नियम क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान के करीब खींचने के लिए नियम जरूरी है। एक व्यक्ति खेत में दिन रात मेहनत करता है और जब फसल उगने की बारी होती है, आंधी ओला तूफान गिर जाता है, तो उसके ऊपर क्या बीतता है? क्योंकि उसने 24-24 घंटे मेहनत किया है। अब तरफ तरफ के रोएगा, उसको कुछ सुहाई नहीं देगा। वैसे ही साधक जब परिश्रम करता है और भगवान के ललक और फिर भगवान की कृपा उसे अनुभव होती है और भगवान उस साधक के पास नजदीक भी नहीं आते, फिर भी उसके अंदर वो ललक बनी होती है, और जब वो उस अवस्था तक आता है तो भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। तो भगवान देखते हैं, परिश्रम देखते हैं, मेहनत देखते हैं। साधक कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है, कितना त्यागी है। त्याग से भगवान नहीं रिश्ते, मगर त्यागी क्या है? कितना मेरे लिए त्याग करता है ये। क्या इसमें वास्तव में मेरे लिए, अगर हम तो देखें
मेरे लिए ये क्या क्या कर सकता है। तो भगवान देखते हैं, और जो साधक इस खरे पर उतर जाते हैं वो पक्का भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, इसी जीवन में भगवान प्राप्त हो जाएंगे अगर ऐसे जो साधक चलेंगे, निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, परिश्रम, मेहनत और निरंतर नाम का जप, संसार के आसक्ति से दूरी, संसार के भोगों से दूरी, संसार के राग रहित, संसार से जितना राग रहित रहेंगे, संसार के जितने भी व्यक्ति वस्तु स्थान हैं उनसे राग रहित होकर निरंतर सतत भगवान में बढ़ना, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। जिनको भगवान की प्राप्ति करना है इस सूत्र को अपनाएं। निरंतर अपना एक जैसे पूरा जी जान लगा दे, जी जान झोंक दे भगवान के मार्ग में। जितना झोंक सकते हैं उतना झोंक दे, चाहे प्राण भी चला जाए। हाँ, प्राण भी चला जाए। अगर प्राण चला जाएगा तो भगवान स्वयं सामने खड़े हो जाएंगे। एक बार तुम प्राण लगा के देख लो, भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पर ये कमी हो जाती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि अब ये वाणी केवल संतों की वाणी पर चल पाते हैं। साधक जो हैं संतों की वाणी पर, कोई सिद्ध महापुरुष की वाणी पर ही चल पाते हैं। अब उनकी वाणी को जो पकड़ लिया और विश्वास करके बढ़ गया आगे, अब फिर वो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को कृपा करना पड़ेगा। मेहनत से भगवान रिश्ते हैं, आलसपन से भगवान नहीं रिश्ते। प्रमादी लोगों का भगवान के मार्ग में कोई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान सब कुछ देखते हैं, सब जगह भगवान विराजमान, सारे सर्वत्र विश्व में कहाँ नहीं भगवान है। पर कमी यही रह जाती है क्योंकि हम आलस करने लगते हैं, प्रमाद करने लगते हैं, इधर उधर प्रपंच करने लगते हैं, समय व्यतीत करने लगते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति का मार्ग रुक जाता है। साधक को चाहिए कि जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो साधक रुके नहीं। किसी भी भोग में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी धन रुपए पैसे में, कुछ भी में संसार से राग रहित होकर आगे बढ़ता ही जाए। अगर कहीं भी वो स्वीकार कर लिया, कहीं भी किंचिन मात्र भी स्वीकार किया तो भगवान छोड़ देंगे। हाँ, भगवान छोड़ देंगे। अगर तुम संसार के लौकिक चीज़ों में स्वीकार कर लिया कि लोग सम्मान दे रहे हैं, चार लोग 2-4 रुपए चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, अब बैठकर आप सत्संग करने लगे तो भगवान छोड़ देंगे, जाओ फिर। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सत्संग कहना, सांसारिक प्रपंच कहना, बिल्कुल भी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर भगवान की प्राप्ति हो गई तो बैठकर करते रहो ना सत्संग। अरे थक जाओगे, शरीर जर्जर हो जाएगा, फिर भी सत्संग कहने के लिए। तो जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो कहते रहो बैठ के घंटों घंटों सत्संग। लोग सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे। पर जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है तो तब तक साधक को फंसना नहीं चाहिए, और यही सब साधक फंसते हैं। 100% में 10% ही कृपा पात्र, गुरु पात्र आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो 99% इन्हीं सब में फंस जाते हैं। मान बड़ाई कीर्ति धन दौलत ये सब में फंस गए और मार्ग रुक गया। इसलिए मार्ग बहुत मुश्किल से मिला है, मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिला है। इसको जो जितना रगड़ेगा उतने ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जो जितना भगवान के नाम का जप करेगा, नियम संयम में रहेगा, भगवान कृपा, उनकी कृपा देख रही है, भगवान की सतत कृपा देख रही है, साधक के ऊपर है। पर उसको अनुभव तभी आएगा जब वो भगवान के लिए चलेगा। उसके अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी अगर वो नियम से चले। अगर नियम से चले पूरा तो भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो गई, और व्याकुलता उत्पन्न हो गई तो समझो भगवान कृपा कर दिए। व्याकुलता उत्पन्न होना भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है।
भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए व्याकुलता होना, ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। यही कृपा है। सारे साधनाओं का सार है भगवान में प्रीति और भगवान के लिए निरंतर। जैसे अब कोई प्रियजन हमारे छूट जाते हैं, उनकी याद में कैसे एक व्यक्ति रोता है, वैसे भगवान की याद में। ये कब आती है? जब परिश्रम, निरंतर सतत परिश्रम, अभ्यास, शरीर के द्वारा जितना हो सके अभ्यास, यही से भगवान कृपा। और एक बार कृपा हो गई उस जीव पर, फिर उसका मन कभी भी अब बैठ नहीं सकता है। कभी भी उसको अब आराम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने भगवान का कृपा प्राप्त कर लिया और वो कृपा अब उसे घसीटेगी, उसको भगवान के नजदीक लेकर जाएगी और उसे भगवान को प्राप्त करवाएगी। इसलिए साधक को चाहिए पहले मेहनत करे, पूरा लगन से परिश्रम करे, इकट्ठा कर दे, दिन रात अपने आप को पूरा कर दे, पूरा कर दे। भोजन कम करे, जितना हो सके नाम का जप करे, भोजन कम करे, भोजन ना भी मिले मत करे। संतों को देखो कई कई दिन भूखे रह जाते हैं, पर एक बार भगवान की प्राप्ति हो गई तो सारे साधनाओं का स्टोर हो गया, सारे शास्त्रों का पढ़ा पढ़ाया हो गया। इसलिए साधक को इसी बात की कमी है, वो भगवान के लिए पूरा समय नहीं दे पाते हैं, पूरा जी जान नहीं लगा पाते हैं। जो जी जान लगा दिए वो भगवान के नजदीक पहुंच गए। संतों में क्या होता है? जो संत जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करते हैं, उनमें यही भक्त ध्रुव जी 6 महीने तक लगातार निष्ठापूर्वक रगड़ दिए, इतना इतना रगड़े, एक भी दिन मतलब 3 दिन पर भोजन, 9 दिन पर भोजन, वायु पी के, जल भी त्याग दिए, अन्न भी त्याग दिए, वायु पी के वायु भी छोड़ दिए, श्वास लेना भी छोड़ दिए। अब भगवान सामने खड़े हो गए, पूरा विश्व कांपने लगा, हाहाकार मच गया सभी में। तो ये लगन होता है। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव में ये लगन था, भक्त ध्रुव में यही लगन था। घर से जब निकले थे वो, तो एक ही लक्ष्य था, भगवान की प्राप्ति के बिना जीवन को छोड़ना नहीं है, कभी भी इस शरीर को उतना प्रेम नहीं देना है। और भगवान रिझ जाएंगे एक बार, समझो कि हो गया। हाँ, भगवान को रिझा लेना सबसे बड़ा है, और भगवान रिझते इसी से है, परिश्रम, मेहनत और गलत आदतों से। जो जितना त्याग करके चलेगा, अरे भगवान दूर नहीं है, भगवान आसपास हैं, बैठे हुए हैं। पर कृपा कब अनुभव होगा? जब चलोगे, अंदर ही कृपा अनुभव हो जाएगा। व्याकुलता होना, रोना, तड़पना, यही कृपा है। और जितना ये बढ़ेगा उतना ही भगवान के करीब जाओगे और सारा कूड़ा करकट निकल जाएगा अंदर से। भगवान के लिए रोना बहुत विशेष है। और ये कब आएगा? जब व्याकुलता बढ़ेगी, तड़प बढ़ेगा। और ये तड़प बढ़ेगा कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए हर समय, हर श्वास, प्रति क्षण भगवान कृपा कर देती है। इसलिए जो भी साधक को भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति चाहिए, नियम रख के वो निरंतर लगे रहें, भोगों से बचे, जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो कंचन कामनी कीर्ति से दूर रहें। कंचन कामनी कीर्ति यही 3 खाई है। इस 3 खाई में जो फंस गया वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, और जो भगवान तक पहुंच गया फिर डोलो ना संसार में। मतलब भगवत प्राप्ति के बाद साधक स्थिति जो हो जाती है, वो फिर ये नहीं होता है कि अब हम बैठ के सत्संग कहें, नहीं, क्योंकि जो आनंद उत्पन्न हो जाएगा एक बार भगवत प्राप्ति के बाद, उस आनंद को पाने के लिए वो हर समय व्याकुल रहता है, उसको संसार अच्छा नहीं लगेगा।
उसको चार लोग को बैठकर बातें कहना अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करे, भगवान का ये देन है, अब बैठकर करो। ना चाहते हुए भी संतजन करते हैं, घंटों घंटों दिन दिन भर सत्संग कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने अब दे दिया है। पर वो मार्ग नहीं रुकेगा, मार्ग भी नहीं रुकेगा, उसी मार्ग का वो अनुसरण करवाएंगे और सबको उसी मार्ग में बढ़ाएंगे आगे। हाँ, भगवान के ही मार्ग में सब बढ़ाएंगे। ये नहीं कि बैठकर अब सांसारिक प्रपंच, नहीं, उसी मार्ग का अनुसरण करवा के वो सभी को भगवान के ही मार्ग में बढ़ाएंगे। तो ये देखो, एक बार भगवान की प्राप्ति होने के बाद पूरा जीवन लगे रहो, मतलब तो इसलिए साधक को चाहिए निरंतर दृढ़ अभ्यास, निरंतर दृढ़ एक संत होने चाहिए जीवन में। बार बार कहते हैं एक संत होने चाहिए जिनकी वाणी को पकड़ के चले, जिनके हर एक वाणी को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि ऐसे संत, अगर एक संत हैं तो पक्का उनकी वाणी पर चलोगे तो आप उन्हीं के तरह आगे निकल जाओगे, उन्हीं के मार्ग पर आगे बढ़ोगे और बहुत जल्दी आप आगे जाओगे। तो उनकी वाणी को और निरंतर अभ्यास, और ये जो बातें बताया गया है, संसार से निरासक्त रहना, संसार से दूरी बना के रखना और जितना हो सके भगवान के मार्ग की ओर भागते रहो, लगे रहो, कृपा प्राप्त कर लो इसी जीवन में। एक बार कृपा मिल गई, देखो आलसी लोगों के लिए नहीं है, आलसी साधक के लिए नहीं है। आलसपन नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। निद्रा सबसे बड़ा शत्रु है, निद्रा को त्यागो, निद्रा को त्यागो, कम भोजन करो और ज्यादा मेहनत करो नाम में। दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिनचर्या ही ढालेगा आपको उस मार्ग में। दिनचर्या ही उस मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है दिनचर्या। प्राणपन से दिनचर्या और सत्संग निरंतर और नाम का जप, इसे से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। स्त्री संगत से बचे, स्त्री से बचे। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, किसी भी स्त्री से साधक को नहीं वार्तालाप करना चाहिए। और भगवान की प्राप्ति हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए निरंतर नाम जप और संतों का थोड़ा संगत ज़्यादा करे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवत प्राप्त महापुरुषों का वाणी को सुने और उनके वाणी पर चले। जय श्री राधे।